गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज 29 सितंबर है। अब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। थॉट ऑफ द डे है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें और जितना वो बेस्ट हो सके वो अपने पढ़ाई करें। तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 29 सितंबर को हुई महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं हम। जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं रहेंगी मैं उन पे स्टार मार्क करूंगा, आप उनको नोट डाउन कीजिएगा। तो अब हम भारत से रिलेटेड हुई महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। 1932 को आज ही के दिन प्रसिद्ध हास्य अभिनेता और निदेशक महमूद का जन्म हुआ था। भारत की आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। इसको नोट डाउन कीजिएगा आप। और 2013 में राजकोट गुजरात में भारी बारिश की वजह से लगभग 100 करोड़ से अधिक रुपए की क्षति हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहां पे आयोजित किया गया? ऑप्शंस गिवन है महाराष्ट्र, गोवा, केरल और ओडिशा। तो हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में आयोजित किया गया है। इसके कुछ हम डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। इसका आयोजन 23 सितंबर 2023 को किया गया। यह इसका पहला संस्करण था। और इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन केंद्रीय पोत परिवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा पणजी में के ऐतिहासिक किले अगोड़ा पर किया गया था। अगर हम सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका आयोजन कौन से किले पे किया गया था। इसका आयोजन अगोड़ा किले में हुआ था। और अगर हम बात करें लाइट हाउस फेस्टिवल की तो इसका उद्देश्य क्या रहा? भारत के 75 प्रतिष्ठित प्रकाश स्तंभों के समुद्री इतिहास को पुनर्जीवित करना और प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगर हम गोवा के बारे में बात करें तो गोवा के महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स हैं चिखल खालो फेस्टिवल, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गोवा में आयोजित किया गया। संघाई सहयोग संगठन की बैठक भी हाल ही में गोवा में हुई थी। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन भी गोवा में हुआ है। मोपो एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में गोवा में किया गया है। संगम अभ्यास का आयोजन भी हाल ही में गोवा में किया गया था। ये नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक भी गोवा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहां पे स्थित है? तो यह दोस्तों असम में स्थित है। असम के बारे में अगर हम बात करें तो असम में काजीरंगा, फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। साथ में अगर हम बात करें वहां के मुख्यमंत्री की तो वहां पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का चयन किया गया था। स्थिति यह चिरियाली शहर के दक्षिण में स्थित है यह गांव। इसका अन्य नाम क्या है? गुप्त काशी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। गुप्त साम्राज्य के युग के दौरान काशी के साथ यह समांतर था, इसलिए इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। इसमें विशेष क्या है? शिव मंदिर ब्रह्मपुत्र के साथ बुरीगंगा नदी के संगम की शोभा बढ़ाता है। अगर हम असम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यहाँ जल राहत अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में किया गया है। बैठ उत्सव वहां का फेमस उत्सव है। कामाख्या मंदिर वहां का फेमस मंदिर है। कामाख्या कॉरिडोर की हाल ही में घोषणा की गई है। मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत भी हाल ही में हुई है। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव की शुरुआत हुई है और कटी बिहू महोत्सव की भी हाल ही में शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गई है। और यह घोषणा नशा मुक्ति अभियान के तहत हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है।
प्रतिबंधित स्थान कौन कौन से रहेंगे जहां पर यह प्रतिबंधित किया गया है? तो यह होटल, कैफे, रेस्टोरेंट, बार और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में इसको बैन किया गया है। इसकी घोषणा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था हाल ही में हरियाणा में, उसके उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। हरियाणा के बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो वहां का लोक नृत्य गुग्गा, स्वांग, कीकली नृत्य है। वहां पे हाल ही में जो महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की गई है वो है चिरायु योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। तो ये वहां की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं दोस्तों। इंडिया एग्रीबेट्स बेस्ट स्टेट 2023 का अवार्ड से हरियाणा को सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में बनाया जा रहा है और 36वां सूरजकुंड मेले का हाल ही में आयोजन हुआ था। तो सूरजकुंड हरियाणा का फेमस मेला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकी उद्यमी योजना शुरू की है? तो यह योजना बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है श्री नीतीश कुमार। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का अल्पसंख्यक युवाओं, महिलाओं में उद्यमिता व स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। इसका कुल बजट दोस्तों 100 करोड़ रुपए है। बिहार से संबंधित अन्य तथ्य हैं, गारंटी बजट, बाढ़ सहायता योजना, G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन का आयोजन भी बिहार में हुआ था। मिर्ची चावल को GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। थावे महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की घोषणा हाल ही में बिहार में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसके द्वारा लिखित टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड वेंगल्स का विमोचन किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों विजया राघवन के द्वारा लिखित है। यह पुस्तक कौन सी? टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड विंगल्स। तो पुस्तक सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इनको याद रखिएगा। इसका जो राइटर है वो है विजया राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्ति है दोस्तों अमित खरे की। ये पहले से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं, इन्हें पुनर्नियुक्ति मिली है प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में और यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग कौन सा रहेगा? तो यह मार्ग रहेगा दोस्तों दिल्ली से जयपुर के मध्य इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना है। अगर हम बात करें भारत के परिवहन मंत्री, तो भारत के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं। 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इसकी घोषणा हुई थी, की जाएगी। 20वें भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में चीन ने नेपाल के साथ ये 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AI कंपनी एंथ्रोपिक के साथ $4 बिलियन का निवेश किया है? तो दोस्तों AI को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी माना जा रहा है और हाल ही में Amazon कंपनी ने एंथ्रोपिक के में $4 बिलियन का निवेश किया है। तो राइट आंसर रहेगा इसका अमेजोन। नेक्स्ट अमेजन के बारे में अगर हम बात करें तो अमेजन की स्थापना 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात भारत ने हाल ही में किया है? तो यह निर्यात दोस्तों यूएई को किया है। भारत ने हाल ही में चावल निर्यात पर बैन लगा दिया था। इसके पश्चात अब यह चावल निर्यात से बैन हटाकर भारत ने 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात यूएई को किया है। अब हम स्पोर्ट्स के बारे में कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। किस व्यक्ति ने MotoGP इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो मार्को
बेजेवी ने यह खिताब अपने नाम किया और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था। और ये जो मार्को बेजेवी हैं दोस्तों, वो इटली के राइडर हैं। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल क्षेत्र की, तो भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है और दुनिया में सबसे ज्यादा बाइकें भारत में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, T20 फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने हाल ही में बनाया है? तो यह दीपेंद्र सिंह पेरी के द्वारा बनाया गया है। अगर हम बात करें दीपेंद्र सिंह पेरी की, तो ये नेपाल के प्लेयर हैं। इनके द्वारा हाल ही में 9 बॉल पर 50 लगाई है। इन्होंने 12 बॉल पर 50 रन बनाने के युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ के यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 19वें एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने अपना 6वां गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो यह दोस्तों किया है भारत ने शूटिंग में। शूटिंग में भारत ने 6वां गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फोटो देख के आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये है बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है हाल ही में। इस बेन स्टोक्स के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब 2019 में मिला था। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब 2019 में इन्हें मिला था। विश्व क्रिकेट 2019 में जब इंग्लैंड ने अपने नाम किया था, तो ये उस टीम के सदस्य थे। शिक्षा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को निभाने की योग्यता अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। यह थॉट किसका था? जॉन गिबन का। तो ये थे दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। इसकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।